मौलाना और पंडितों की लड़ाई लड़वाते लड़वाते इस देश का टीवी अखबार के पत्रकार थक गए हैं। अब वो संतों को लड़वाने का काम कर रहे हैं और संतों में भी ठाकुर बनाओ ब्राह्मण संत जो हैं अब मैदान में खुलकर सामने आ रहे हैं। सोचिए किस तरीके से इस देश का मीडिया जरूरी मुद्दों को डाइवर्ट कर रहा है और लड़ाई दिखा रहा है कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी को मसाला चाहिए था कि कभी मुसलमानों को टाइट करो, कभी हिंदुओं को टाइट करो, कभी दलितों को टाइट करो, कभी पिछड़ों को टाइट करो, यहाँ तक ही अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट सिख सबको टाइट करो, लेकिन अपना वोट बैंक के आधार पर कुर्सी जरूर बचनी चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे जनता जागरूक हो रही है वैसे वैसे अब टीवी अखबार के पास मुद्दा नहीं बच रहा है कि बीजेपी की तरफ वोट बैंक को कैसे मोल्ड किया जाए। तो अब बात संतों पर आ गई है। सोचिए साधु संतों की भाषा इतनी बेकार हो गई है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक समय पर ये साधु संत भी थे, ये खुद को शंकराचार्य कहते थे और एक तो जगत गुरु हैं। सोचिए वो तो उलूल जुलूल भाषा बोलने में 2 कदम आगे हैं। इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है जातिवादी अनिल मिश्रा, दूसरा व्यक्ति शंकराचार्य जिसका नाम अभिमिक्तेश्वर है। किस तरीके से ये लोग आरक्षण विरोधी बयान देते हैं, दलित विरोधी बयान देते हैं और ST SC OBC को मुसलमानों से लड़वाने का काम करते हैं। सवर्णों में फूट पड़ चुकी है। संविधान विरोधी अनिल मिश्रा योगी के विरोध में शंकराचार्य के साथ खड़ा हो चुका है। ये लड़ाई योगी बनाम शंकराचार्य से ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो चुकी है। सवर्णों के बीच बड़ी फूट है, भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सालों से भाजपा ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा ब्राह्मण अब उत्तर प्रदेश में भाजपा में ठाकुर वर्चस्व खिलाफ बगावत कर रहा है। ST SC OBC और मुसलमान इस झगड़े में ना कूदे तो शंकराचार्यों की लड़ाई है, जहां पर दलित पिछड़ा आदिवासियों को कुछ नहीं मिल रहा, उनके अधिकारों के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो खासकर मेरी उनसे अपील है कि वो इस मुद्दे से तो दूर ही रहें। और सोचिए ये जातिवादी महिला खुशबू पांडे है, मंच पर किस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर हथियार लहरा रही है। लेकिन क्या करे सनातनी जो है ठहरी, और इस सनातनी शेरनी को न कानून का लिहाज है और न ही संविधान का। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है किस तरीके से जातिवादी महिला, इस पर ना कोई FIR होगी, ना वकालत की पढ़ाई की होगी। और सोचिए उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना सफल है कि ऐसे लोगों पर कोई शिकंजा भी नहीं कसेगा। अगर यही दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान होता तो सोचिए उसको खीरा चोरी में भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। खुशबू पांडे ने मंच से खुलेआम हथियार लहराते हुए हिंदू धर्म के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उन्हें रक्षा के लिए हथियार साथ लेकर चलने को कहा। मैडम, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, देश हिंदू सरकार चला रही है, उसके बाद भी खतरे में हिंदू है। सोचिए किस तरीके से ये खुद ही सनातनी शेरनी अपनी भाजपा सरकार की पोल खोल रही है। सभी सनातनियों को अपना सशस्त्र साथ लेकर चलना चाहिए। हम वो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, जो मुकदमा FIR होगी तो देखा जाएगा। सर मैडम को नहीं पता कि अगर मनुस्मृति से देश को फिर से चलाने की कोशिश है तो सबसे पहले तो इन पे ही शिकंजा कसा जाएगा कि महिलाएं तो पैर की जूती थी। वायु प्रदूषण में देश का डंका विदेशों में बज रहा है और किस तरीके से मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। भारत में वायु प्रदूषण अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने दावा किया कि प्रदूषण हवा के कारण देश में हर साल करीब 17 लाख मौतें हो रही हैं, यानी होने वाली हर 5 में से 1 मौत का कारण प्रदूषण है। उसके दावे के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 4657 लोग जहरीली हवा से अपनी जान गंवा रहे हैं। मोदी जी का डंका है भाई, देख लीजिए कि विदेश में मोदी जी का डंका कैसे बज रहा है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो भारत में हर साल 17 लाख लोगों की प्रदूषण से मौत हो रही है और ये देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% तक का आंकड़ा है। हम कुछ नहीं कह रहे, कभी चैनल बंद करवा दे, कभी FIR करके हमको डराने की कोशिश करें। और सोचिए भारत की सेना का किस तरीके से लोग एग्जाम्पल दिया करते थे, भारत की सेना का, वर्दी का, और किस तरीके से उनके इतिहास का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब धर्म हर चीज में घुसने लगे तो सोचिए ना धर्म बचता और ना ही कानून व्यवस्था। जब दोनों ही आपस में मिलने लगे तो दोनों ही ध्वस्त हो जाते हैं। ये बागेश्वर धाम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। और सोचिए इसमें 26 साल का ये लड़का जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, जो अपनी एक खुद सरकार चलाता है,
ये किस तरीके से सेना का अपमान कर रहा है और सेना के लोग इसको सैल्यूट कर रहे हैं, किस खुशी में कर रहे हैं। इन्हें अब ना वर्दी का लिहाज है, ना संविधान का, और जिस शपथ को लेकर ये ड्यूटी ज्वाइन करते हैं ना ही उसका। वैसे तो भारतीय सेना पर नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन भारतीय सेना को भी इतना कमज़ोर बना दिया है अग्निवीर के नाम पर। सोचिए किस तरीके से ऐसे 26 साल के बाबाओं के आगे भी नतमस्तक होना पड़ रहा है। देश के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर सैनिकों का पूज्य सरकार के प्रति अपार श्रद्धा, ऐसा लिखा जा रहा है। अरे उन तमाम लोगों की शहादत का मजाक है जो इस देश को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन क्या करें, देश और सत्ता जो है अनपढ़ लोगों के हाथों में है और कागज मुसलमानों से मांगे जा रहे थे। और सोचिए कागज दिखाने की बारी अब शंकराचार्यों की आ गई है। अब बताना पड़ेगा असली शंकराचार्य कौन है और नकली कौन। यूजीसी के विरोध में सारे सवर्ण एकजुट हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस काला कानून लागू था तो एक खुशी मना रहे थे। ईडब्ल्यूएस जैसा कानून संविधान की आत्मा पर हमला था, यह आरक्षण नहीं संविधान की हत्या है। दुख इस बात का है कि बहुजन समाज आज भी राजनीति रूप से बिखरा हुआ है। काला कानून ईडब्ल्यूएस वापस होना चाहिए। यूजीसी की बात जब से शुरू हुई है तब से मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सोचिए जात पात की बात कर ये आपको हिंदू तो बना लेंगे, लेकिन उन हिंदू भाइयों को अधिकार नहीं देंगे। राजनीति को धर्म और धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। योगी बनाम शंकराचार्य विवाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो चुकी है। मायावती ने योगी पर वार करते हुए कहा कि धार्मिक लोगों को राजनीतिक रूप से दूर रहना चाहिए। योगी को भगवा चोला ओढ़कर मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या मायावती ऐसा कहना चाहती हैं? तो इस तरीके के लोग आशंकाएं जता रहे हैं कि उन्हें इस तरीके की टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और सैनिक वर्दी में झुक झुक कर एक बाबा के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये वर्दी का अपमान है कि सेना का, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सेना के जवान पहुंचे, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक नहीं है। ये जवान को धीरेन्द्र शास्त्री सैल्यूट करते देखकर बहुत खराब लग रहा है। पता नहीं हम किस वक्त में जी रहे हैं, उसमें हर चीज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आज भी फर्क पड़ता है क्योंकि हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, इस देश की सेना को सर्वोपरि मानते हैं। और सोचिए धर्म की आड़ में किस तरीके से इस देश के कानून को तार तार कर दिया जा रहा है और कैसे वर्दी को अपमानित किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सत्ता के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खाते हैं, वहीं दूसरी ओर जो सत्ता से सवाल करेंगे उन शंकराचार्यों से पेपर मांगे जाएंगे। हालांकि दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं, यहाँ तक कि ओबीसी विरोधी भी हैं, जिनको सो कॉल्ड हिंदू बनाकर उनके कंधों पर इस देश का धर्म बचाने का ठेका दिया हुआ है। इन तमाम खबरों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।